बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो सियासत में रोज़ाना ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है और क्योंकि हमारी जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासत स्पेशली, इट्स अ वेरी स्लिपरी फील्ड। और इसको अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डे टू डे पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है अक्सर औकात। और अगर बहुत तीर मार लें तो मेरे ख्याल में 2 दिन की एक तरह की सियासत हो जाएगी, फिर एकदम कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा कि एवरीथिंग विल टर्न अराउंड और फिर एक नया टॉपिक, नई डिस्कशन, नया मसला, उसको हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सो एनीवेज, दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट लाइक सो मेनी ईयर्स। वंस अगेन, आजकल भी अगर हम देखें तो जनाब सियासत इसी तरह चल रही है, जोड़ तोड़ चल रहा है और कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 35 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए और ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हर इलेक्शन से पहले और पॉलिटिकल पार्टीज को खास तौर पे होती है। जोड़ तोड़ करना होता है, कुछ आगे पीछे करने होते हैं, लोगों को सीट एडजस्टमेंट करनी होती है, कोई जनाब कोई अपनी डिमांड्स लेके आ जाता है सामने। और छोटी पार्टीज जो होती हैं स्पेशली वो कोशिश करती हैं कि कम से कम सीटों के साथ भी असर्ट कर सकें। सेम इज द सिचुएशन विद क्यू लीग। अगर हम देखें तो चौधरी शुजात हुसैन साहब बाइसे इज्जत बहुत पुराने सियासतदान, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक नफीस आदमी, एक अच्छे सियासतदान। और अगर उनको हम देखें तो अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन अभी भी ही इज़ वेरी मच एक्टिव इन पॉलिटिक्स। और अगर मुस्लिम लीग क्यू की बात की जाए तो मुस्लिम लीग क्यू के अंदर मूवर और शेकर जो है इस वक्त, वो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जनाब तारिक बशीर चीमा साहब हैं। आज तारिक बशीर चीमा साहब से ज़रा खुल के बात कर लें। इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट और मैं उनकी जितनी इज्जत करूं कम है। एंड इट्स वीज़ा वेज, इट्स बोथ वेज। और हमारे साथ बड़ा, हमने उनके साथ ये तो नहीं कह सकूँगा कि मिलजुल के टाइम गुजारा, लेकिन देन अगेन एक बॉन्ड है, एक एफिलिएशन है, एक अनसेड बॉन्ड है and it's there and it's going to stay there for good इंशाल्लाह। तारिक बशीर चीमा साहब अभी रिसेंटली जो मुलाकात होती है, और वो भी मुलाकात होती है जनाब 15 साल के बाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इज्जत देते हैं, चल के जाते हैं और जाके जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलते हैं। वही चौधरी शुजात हुसैन साहब जो किसी वक्त बहुत करीब हुआ करते थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर तलखियाँ हुई, फिर प्रॉब्लम्स हुई, खड़ी हुई और फिर जनाब राहें जुदा हो गई। लेकिन एक मरतबा फिर वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चल के जाते हैं उनके पास, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ जनाब यहाँ वहाँ पे उनके भाई भी मौजूद होते हैं जनाब, और उनकी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी भी मौजूद होती है, मरियम बीबी भी मौजूद होती हैं। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैठ के कुछ ऐसी चीज़ें भी वहाँ पे कही जाती हैं जिनकी आज तक मेरे ख्याल में गेस वर्क ही हो रहा है मीडिया के अंदर, और एक्चुअल स्टोरी क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंड ओवर देयर, वहाँ पे क्या बातचीत हुई, क्या वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की बातचीत हुई, कोई पुराने गिले शिकवे हुए। क्योंकि चौधरी शुजात साहब की अगर बात की जाए तो किसी ज़माने में उनको एक गिला ज़रूर था कि उनके साथ कोई कमिटमेंट की गई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो पूरी नहीं हुई थी। क्या वो भी सामने आई बातें, या उसके अलावा और कौन कौन सी बातें थी जो सामने आई, और आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी होने जा रही है जहाँ पे जिनका नाम मैं मूवर और शेकर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनाब तारिक बशीर चीमा साहब को मूवर एंड शेकर कह रहा हूँ, और क्या काफ लीग के अंदर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है, कोई बहुत बड़ा इत्तेहाद होने जा रहा है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर चल के आए हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास तो देयर मस्ट बी अ रीज़न टू इट, कोई ना कोई रीज़न तो होगा डेफिनेट। लोग कहते हैं जनाब कि मियां साहब जेड़े कमज़ोर हो गए ने, कमज़ोर हो गए ने तो फिर आप पे चल के गए ने तो पुराने एक ताल्लुकात भी होंगे ने। हमारी एक यहाँ पे हमारी एक सोसाइटी के अंदर ठीक है इख्तलाफात होते हैं सियासत के अंदर, और बहुत दूर तक भी चले जाते हैं इख्तलाफात, लेकिन दैन अगेन पुराना रख रखाव भी बहुत ज़रूरी होता है। तारिक बशीर चीमा साहब अपने हलके में हैं, आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग को एक बड़ा एक थोड़ा सा उनको मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है अडॉप्ट करना ऐसे लोगों के साथ जो वाकई ही करता धरता हूँ
उनको हुकअप करना और वाया DSNG हुकअप करना, सैटेलाइट के थ्रू हुकअप करना, स्काइप के थ्रू हुकअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती हैं और भावलपुर जैसे इलाके में थोड़ा सा वाईफाई के इश्यूज होते हैं। बट देन अगेन तारिक बशीर चीमा साहब इज़ विद मी और उनसे ज़रा थोड़े से खुल के बातें कर ले। तारिक बशीर चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मुबशर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद रखा और मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके। नहीं, द प्लेयर इज ऑल माइन जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। तारिक बशीर चीमा साहब, व्हाट हैपेंड इन दैट मीटिंग? पहले तो वो मैं पूछ लूं कि वो जो मीटिंग हुई 15 साल के बाद हुई, वो तो चले मैं पूछूंगा कि क्या वजह क्या थी, कैसे हुई, कैसे अरेंज की गई मीटिंग और किसकी ख्वाहिश पे हुई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी वहीं पे, मरियम बीबी भी वहाँ पे और फॉर द पीपल जनाब यहाँ पे चौधरी वजाद साहब भी वहाँ पे, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। सो व्हाट हैपेंड इन दैट मीटिंग जी? राणा साहब, मैं इसमें दो चीजों की जो है ना वो करेक्शन करना चाह रहा हूँ जी। एक, आपने अपने उसमें इंट्रो में फरमाया है कि चौधरी शुजात साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। he was not caretaker prime minister, he was elected prime minister. I am so very sorry जी, he was elected prime minister for a short span. या और दूसरा ये जो है ना 15 साल वाली गुफ्तगू, ये तकरीबन सारे मीडिया में चल रही है कि मियां 15 साल के बाद, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल या जिस सिनेरियो में भी मियां साहब तशरीफ लाए वो 15 साल के बाद ही आए। लेकिन एक दफा दरमियान में ये जब शुजात साहब की वालदा साहबा का इंतकाल हुआ था, मुझे याद पड़ रहा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मेरे ख्याल में मियां साहब उस वक्त भी तशरीफ लाए थे फातिहा खानी के लिए। अच्छा। उन्होंने फातिहा खानी की थी, उसके बाद वो वापस तशरीफ ले गए। लेकिन जो पॉलिटिकल मीटिंग है जी, वो आप कह सकते हो कि 15 साल के बाद मियां साहब इस दफा तशरीफ लाए। अच्छा, चले। क्वेश्चन ये है कि इस मीटिंग में क्या हुआ, ये मैं मुबशर भाई आपको गुजारिश कर दूं कि सबसे पहले तो हमारा ये फर्ज बनता है पूरी मुस्लिम लीग क्यू का कि हम तो जाती तौर पर और पार्टी के तौर पर भी इस बात पर बड़े राजी हैं, खुश हैं कि मियां साहब तशरीफ लाए हैं, उन्होंने चौधरी शुजात साहब को इज्जत बख्शी है। एंड आप काश वहां पे उस मीटिंग में मौजूद होते तो आपको फील होता कि दोनों मियां नवाज शरीफ साहब भी और चौधरी शुजात साहब भी, ये दोनों इतने खुश थे, इतने खुश थे कि आपको अंदाजा होता कि वाकई में कोई 15 साल के बाद अगर कोई दो लोग आपस में मिल रहे हो तो उनकी यही फीलिंग्स होनी चाहिए। अच्छा। अब ये भी मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि आई बीइंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी जी, हमें ये नहीं पता था कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं। ये हम सुन रहे थे मीडिया से, इधर उधर से, कि मियां साहब ने आना है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से, चूंकि हम 16 माह मियां शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी कैबिनेट में मैं भी और चौधरी सालिक साहब भी, वी बोथ हैव वर्कड एज फेडरल मिनिस्टर्स, तो हमें ये अंदाजा था, लेकिन टाइम का, एजेंडे का ना पता था, ना डिस्कस हुआ था, ना ही कुछ चीजें तय हुई थी। अच्छा। ऑल ऑफ ए सडन हमें इत्तला मिलती है कि जी कल इतने बजे मियां साहब तशरीफ लाएंगे। मुझे चौधरी साहब का फोन आता है, मैं यहाँ से चलता हूँ भावलपुर से और लाहौर पहुंचते हैं तो मियां साहब ने पहले कहा 5 बजे आएंगे, फिर कहा 3 बजे आएंगे, फिर कहा जी 2:45 बजे हम आपके पास होंगे। अच्छा। वो मियां साहब तशरीफ लाए और इसमें जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ जो उन्होंने इज्जत दी है चौधरी शुजात हुसैन साहब को, वो ये कि मियां शहबाज शरीफ साहब को अपने हमरा लाए, अपनी साहबजादी को जिस तरह आपने फरमाया मरियम बीबी को अपने हमरा लाए जी। उसके अलावा जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टी की, जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, आजम नजीर तारड़ साहब थे, अताउल्लाह तारड़ साहब थे, जाफर खान मंदोखेल थे, उनके बलोचिस्तान के जो सदर हैं, एंड फ्यू अदर लीडर्स एज वेल। ओके। और ये सब तशरीफ लाए और अपना आए और बड़ी खुशी से वो बैठे और काफी देर बैठे रहे मियां साहब। अच्छा। और सबसे मजेदार बात आपको बताऊं कि एक दफा भी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं हुई मुबशर भाई। क्या बात कर रहे चीमा साहब, कुछ तो डिस्कस होया होना पॉलिटिक्स के बारे? कुछ भी नहीं मुबशर भाई, ये मेरा चैलेंज है कोई आदमी साबित कर दे कि मियां नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के माबैन
कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू हुई है, अच्छा कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू हुई है तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हो तुसी, उत्ते पॉलिटिक्स डिस्कस ही नहीं हुई। वो इतने खुश थे मियां साहब, कहने लगे चौधरी साहब मैं इतने अरसे के बाद आपको देख रहा हूँ। मुझे शहबाज शरीफ साहब बताते रहे, मुझे और लीडर्स हमारी पार्टी के बताते रहे कि यू आर नॉट वेल। तो मेरी आपसे फोन पे भी बात हुई, लेकिन मुझे आज खुशी हो रही है कि मैं आपको देख रहा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। वो मतलब बीच में एक दो बड़ी वो अपना इजी माहौल में गुफ्तगू भी हुई, लाइटर नोट पर गुफ्तगू होती रही, लेकिन कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई सिवाय इसके कि मियां साहब ने ये कहा चौधरी साहब को कि चौधरी साहब आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है एंड यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा, मेरा ये भी फर्ज बनता था कि मैं आपके पास आऊं कि ना, चूंकि देखे मेरी बात सुने राणा साहब, हम बड़े वफादार लोग हैं जी जी। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी 15 साल के बाद आ रहा हो और हम मुझसे कहें कि यार बैठो ना जरा हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर लें, बैठो ना जरा हम सीट एडजस्टमेंट कर लें, आप आए हमारा ये मसला, ये हम जैसे लोगों के न शेवा है ना हम जैसे लोग ये हरकतें करते हैं। अच्छा, और फिर चौधरी शुजात जैसे आदमी से आप क्या इस तरह की कोई तवक्को कर सकते हो कि मियां नवाज शरीफ साहब उनको इज्जत देने के लिए, उनकी इयादत करने के लिए, उनको मिलने की गर्ज से अपने पूरे लाउ लश्कर के साथ आए हों और चौधरी साहब उनसे ये कहें कि मियां साहब नहीं, बड़ी जिंदगी पड़ी है, अभी इलेक्शन कौन सा कुछ हुआ, पोलिंग डे है। सही है। तो अगर इस तरह की कोई मीटिंग्स होनी है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये महसूस करेंगे, बल्कि मैं आपको अपनी फाइंडिंग बताऊं इस मीटिंग की, जी जी, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक, जो चौधरी शुजात साहब ने मियां साहब से कहना है ना कि मियां साहब इस तरह कर लें, मियां साहब ने आंखें बंद करके उस पर एग्री कर लेना है। अच्छा, यस। और जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहना चौधरी साहब को कि चौधरी साहब आप इस तरह कर लें, मेरे ख्याल में वाइस वर्सा चौधरी साहब भी आंखें बंद करके कहेंगे और मुंडे ठीक है, बस जो मियां साहब ने कहता है ठीक है, कर लो, चलो कम करो अपने जाके। मेरे ख्याल में दिस इज माई ओन गट फीलिंग। अच्छा, ओके, मे बी आई एम रॉन्ग, बट इवन आफ्टर द मीटिंग व्हेन मियां साहब लेफ्ट, जब वो चले गए, तो चौधरी शुजात साहब वाज स्पीकिंग वेरी हाई ऑफ हिम। अच्छा, हाँ, ही वाज स्पीकिंग वेरी हाई ऑफ हिम कि वो मेरे पास आए हैं, मुझे खुशी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब भी, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब का एक मैंने नोटिस किया था 16 माह की गवर्नमेंट में, वो जब उनका दिल करता था वो चौधरी शुजात साहब को मिलने जाते थे, लाहौर भी और इस्लामाबाद भी। अच्छा, सो ही वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर, वो ऑफ एंड ऑन चौधरी साहब को मिलते रहते थे। और मरियम बीबी भी तशरीफ लाई और मेरे ख्याल में इट वेंट all the meeting जो थी ना, the entire meeting went very good। अच्छा, चलो। और मेरे ख्याल में जो परफेक्ट दो लीडर्स की इतने अरसे के बाद, देखो ना, उनका पहला फिक्र ये था कि चौधरी साहब मैं खैर सगाली के तौर पर आपके पास आया हूँ। अच्छा अच्छा, एक गल दसो चीमा साहब, तुसी क्या जी बड़े लाइटर मोड भी गुफ्तगू हुई, ठीक है, सो थोड़ा जिहा कोई लाइटर मोमेंट्स जेडे साडे जो लाइटर जेडे जेडी एंगेजमेंट सी, वो कैन यू शेयर दोस थिंग्स विद अस? व्हाई नॉट, अगर आप सुनने के मूड में हो। मैं बिल्कुल जी सुनने के मूड में, सब सुनना चाहते हैं। चौधरी शुजात साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब साथ साथ बैठे हुए थे। अच्छा, तो चौधरी शुजात साहब ने कहा मियां शहबाज शरीफ साहब को कि मियां साहब मैं ताड़े नाल दी जैकेट पाई है। उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी। आपको पता है चौधरी साहब बड़े जॉली मूड में जब होते हैं तो वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं। तो मियां साहब ने ना बड़े जोर का कहका मारा, कहने लगे चौधरी साहब बता लो, वो तुसी अपनी जैकेट मैनू दे दो तो मेरी तुसी ले लो। कहने लगे नहीं मैं पहले मरियम को पूछांगा। उसने कहा हाँ मरियम बताओ किसकी जैकेट अच्छी है? उसने कहा अंकल आपकी जैकेट बहुत खूबसूरत है। कहते भाई मैं नहीं बिठानी। सो विद दिस टाइप ऑफ मतलब पार्लेस कह लो, सब कह लो, जो आप कह लो, एक और बड़ा जबरदस्त लतीफा हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा चौधरी साहब को कि चौधरी साहब आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हुण सियासत तुसी मुंडियां दे सपुर्द करती है। कहने लगे हाँ जी मैं मुंडियां दे सपुर्द करती। मैं चलो हुण मेरी सेहत ठीक नहीं, सारे मुंडे खुंडे जिन्ने बैठे ने ना ये सारे समझो मेरे बच्चे ने, तो मैं इन्हां दे सपुर्द करती है। अच्छा, ते उन्होंने मियां साहब कहने लगे कि कोई शाह अपने हाथ च भी रखी जे? ते कहने लगे हाँ मैं तने गल सुनाना फिर तुहानू मैं दसना वा। एक बादशाह सी, वो बीमार हो गया, उन्हें अपने वजीर सदे, उन्हें कहा भाई ये मेरी जेड़ी आल औलाद है ना
ते मेरिया रियासतां ते मेरी हर शह जिहड़ी है ना वंड दिओ। अच्छा, वो वंड दित्ती गई भैया शाह तेरी है, तेरी एदी है। एक वजीर आंदा है कि बादशाह सलामत ये खजाने की कुंजी किनू देनी है। बादशाह कहना दफा होए तो मैं रखनी है तो मैनू दे। मियाँ साहब आंदे ने खजाने की कुंजी चोरी सब कोल रखियो, ये बड़ी खतरनाक शह है खजाने की कुंजी। उन्होंने कहा परेशान ना हो मियाँ साहब, मेरे कोल ही है। टाइप ऑफ गपशप, टाइप ऑफ गपशप। आप क्या समझते हो कि दोनों लीडर्स के माबैन देखें, बात ये होनी चाहिए, फिक्र ये होनी चाहिए और इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि इस मुल्क को आगे किस तरह लेकर चलना है। अब वी हैव ट्राइड सो मेनी पीपल, अपने इमरान खान को जिस तरह इन्होंने तैयार श्यार कर खरा के उसको बिठाया इक़्तिदार के ऊपर, हमारी पूरी इस्टेब्लिशमेंट चढ़ी हुई थी कि जी नहीं जी हमने ये करना है, हमने वो, और उसी इस्टेब्लिशमेंट के गले में पड़ा वो आपके सामने है। इकोनॉमी तबाह हुई, मुल्क के हालात खराब हुए और फिर इतनी तबाह हुई कि मियां शहबाज शरीफ साहब के पूरा जोर लगाने के बावजूद वो ठीक ना हो सकी। वो महंगाई बढ़ती गई। लेकिन एक काम जो हम महसूस करते हैं एज मेंबर्स ऑफ दैट कैबिनेट, देखो कम से कम डिफॉल्ट होने से बचा, कम से कम। लेकिन चीमा साहब एक गल दसो ना, देखें ये जो है ना कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा और बचा लिया गया 16 महीने में मुल्क डिफॉल्ट होने से, डू यू थिंक कि ये चीज़ें जो हैं जब आप हलकों में आपके उम्मीदवार जाएंगे या काफ लीग के या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो 16 महीने हुकूमत में रही है, तो वो आम आदमी जो है वो इसको बाय करेगा इस चीज को? सर देखें, बाय नहीं भी करेंगे ना, तो नहीं करेंगे ना। मेरी आप मुबशर भाई मेरी गुजारिश आप सुन लेना कि क्या अगर तो ये उस 16 महीनों की हुकूमत का कसूर है तो देन PMLN मस्ट शोल्डर इट। वो अगर ये कंटिन्यूटी है, अगर ये कंटिन्यूटी है 3.5 साल इमरान खान की नालायकियां, बेवकूफियां और जो कुछ वो करता रहा है, उसके बाद अगर ये रिजल्ट आया है, और मेरे ख्याल में उसके बाद उनको थोड़ा सा लोगों को ये एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, कोई हम किसी का डिफेंस नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि मैं कैबिनेट का मेंबर था, आई मस्ट स्पीक आउट कि मैंने उन 16 महीनों में यकीन जानिए कि कोशिश तो करती है ना। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान की जो हुकूमत होगी उसने ये ख्वाहिश की होगी कि मैं बाहर बदनाम हो जाऊं? कोई हुक्मरान ये ख्वाहिश नहीं रखता कि लोग उसके बारे में गंदी बातें करें, गलत बातें करें, उसको मुर्द इल्जाम ठहराएं। सेम वाज द केस विद मियां शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उसकी नालायकियां इतनी ज्यादा थी कि उसकी कंटिन्यूटी इनको शोल्डर करना पड़ी। और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था मुबशर भाई, उस वक्त ये कहा गया था कि इस मुल्क को बचाने का एक ही तरीका है कि ही मस्ट बी आउट ऑफ दिस गवर्नमेंट, अदरवाइज। अच्छा एक चीज बताएं मुझे चीमा साहब, लेट्स गो बैक। जो नो कॉन्फिडेंस होता है उसके बाद की बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे। एक कंपल्शन है, छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, मैंने ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ आपके साथ। और मैं पूछना चाहूँगा कि उस वक्त मियां साहब ने नहीं कहा था कि जनाब नो कॉन्फिडेंस तो चलो हो गई, लेट्स गो फॉर द इलेक्शंस, कहा था मियां नवाज शरीफ साहब ने, ये सजेस्ट किया था, नहीं किया? मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं वापस आता हूँ। चीमा साहब आप अपना जवाब दीजिएगा, मैं एक ब्रेक ले लूँ। तारिक बशीर चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था उनके लिए कि चीमा साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने क्या ये सजेशन दी थी जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं और उस सजेशन को नहीं माना गया? ऐसी कोई बात है या नहीं है? जी, इसमें देखें, ये इसका बेहतर जवाब तो मुबशर साहब PMLN की क़यादत दे सकती है। उन्होंने बार बार अक्सर ये बात कही है जी, इसीलिए मैं गुजारिश करने लगा हूँ ना कि इट वाज, कह सकते हैं आप कि देयर वर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन दैट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी बड़ी जमात थी, JUIF थी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी थी, MQM थी, हम थे, एंड देयर वर फ्यू इंडिपेंडेंट्स ऑल्सो, और भी शायद कोई एक आधी जमात हो तो हो, लेकिन उसमें जमातों के अलावा वो पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थी, एंड दोज हु वर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज हु वर पार्ट ऑफ PDM,
ये इन सब का देखिए, इन सब के सलाह मशवरे के साथ चलना होता है। अब वो बार बार शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात का शुरू में जिक्र किया कि लेट्स गो फॉर इलेक्शंस, लेकिन वो मेरे ख्याल में, आई डोंट नो कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का क्या मूड था, क्या नहीं था, उन्होंने क्या गाइड किया, क्या गाइड नहीं किया, लेकिन वो तो चूंकि वी आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स के उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मुखालफत की, इलेक्शंस की पार्टीज ने भी मुखालफत की। मसलन जिस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का इसमें क्या ख्याल था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे साथ पार्लियामेंट में थे वो कह रहे थे जी कि हमारा क्या कसूर है जी, हमें आप 16 महीने पहले आप हमें घर भेज रहे हैं भाई। नहीं, ये बात ठीक है, पीपल्स पार्टी का कोई मूड नहीं था। फिर मियां शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस बड़ी महदूद हो गई, और फिर उन्होंने इन्हीं 16 महीनों में ही ट्राइड टू डिलीवर, और उसमें वो कितना कामयाब हुए हैं, कितना कामयाब नहीं हुए, ये तो अगले इलेक्शंस का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन वो पूरी कैबिनेट ने जोर लगाया, हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, प्रैक्टिकली लिए। ये पहली दफा है हिस्ट्री में कि वुज़रा की तनख्वाह खत्म कर दी गई। वुज़रा कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, प्रिविलेजेस नहीं थी, उन्होंने लोड भी नहीं ना। हाँ, पेट्रोल भी नहीं था, कुछ भी नहीं, पेट्रोल नहीं, उन्होंने लोड भी कोई नहीं तनख्वाह दी। देखें ना, वो जरूरी नहीं। अब उसमें एक फेडरल मिनिस्टर थे, वो अल्लाह ताला उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मुफ्ती साहब थे, वन हु डाइड इन रोड एक्सीडेंट। उसने कहा, उसने कैबिनेट मीटिंग में कहा, जब ये डिस्कस, उसने कहा मियां साहब आप तो सारे अमीर लोग होंगे, मैं तो बस पे बैठ के आता हूँ पेशावर से इस्लामाबाद। ये बात सही है, सही है। मेरा क्या कसूर है? मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, और मुझे फेडरल मिनिस्टर बनने के बाद आपने गाड़ी दी है, अब मैं कार पे सफर करता हूँ, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं मेरी तनख्वाह आप क्यों काट रहे हैं? लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। लेकिन मियां साहब ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी तनख्वाह। उनके दिन पूरे थे, थोड़े अरसे के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो अल्लाह ताला के पास चले गए। और इस तरह देखें, इस तरह और बहुत सारे लोग होंगे राणा साहब, पता नहीं उनके क्या हालात होंगे, क्या नहीं। वो शर्मी जब कहते हैं ना, सारे चुप कर गए। अब कुछ लोग, वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनकी तनख्वाह बंद कर दो, तो आप उनको फोर्स कर रहे हो कि दे ऑप्ट फॉर अनफेयर मीन्स। ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये अप्लाई नहीं होता, कहीं अप्लाई नहीं होता। आई एग्री, 80-90% पे ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन आई नो फ्यू जेंटलमैन दोज हु वर क्रेपिंग ऑन दिस डिसीजन। अच्छा चीमा साहब, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा चीमा साहब, एक बात तो बताएं जी, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर के परवेज इलाही साहब की राहें जुदा हो गई चौधरी परवेज इलाही साहब से, उनके बच्चों की भी राहें जुदा हो गई, चौधरी साहब की और शुजात साहब की और परवेज इलाही साहब की। और अभी तक परवेज इलाही साहब जो है एक फर्म स्टैंस लेके खड़े हुए, एंड ही इज़ नॉट कमिंग बैक, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे पास जो इंटेल है उसके मुताबिक तो बहुत कोशिशें की गई कि उनको किसी न किसी तरीके से वापस लाया जाए पीटीआई से, लेकिन वो आए नहीं। क्या व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? अवश्य भाई, आपने दुखती रंग पे हमारी पे हाथ रख लिया है। मैं आपको इस सिनेरियो से पहले की तो सारी बात बता सकता हूँ, इस सिनेरियो के बाद की बात मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। अब ये देखें, इस एक्ट से कि जो आपने नाम लिया है, ये हमारी पार्टी डिवाइड हुई, फैमिली डिवाइड हुई, ठीक है, एज यू सेड बच्चे डिवाइड हुए, ठीक है। अल्लाह करे ये कल को ठीक हो जाए, कल को इनकी सुलह हो जाए। परवेज इलाही साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू चौधरी साहब, आई स्टिल एम। पता नहीं वो मुझसे नाराज होंगे या राजी होंगे, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन बात यह है मुबशर भाई के, सच्ची बात यह है कि हमने 3 महीने लगाए थे टू नेगोशिएट विद PMLN फॉर द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर फॉर चौधरी परवेज इलाही साहब। अच्छा, उसमें जरदारी साहब ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। अच्छा, हमने उनको इन्वॉल्व किया, हमने और लोगों को इन्वॉल्व किया। पहली दफा PMLN एग्री कर गई। मैं आज आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। अच्छा, PMLN एग्री जब किया तो हमने
उनसे कहा कि जी वो PMLN मान गई है तो अब आपकी मीटिंग करवानी है। और सारी मूव को डिच किया गया विद वन स्टेटमेंट। ठीक है, वो किसकी थी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। फिर हमने नाराजगी मोल ली। मोहम्मद सलाई साहब की स्टेटमेंट थी, उसकी बात कर रहे हैं? मैं इस डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा बिल्कुल। या मोहम्मद सलाई साहब की मीटिंग जो उन्होंने कराई थी शुजात साहब की, सॉरी परवेज साहब की, उस इमरान खान से, वो बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं वो बात नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, आए। और फिर दूसरी दफा दोबारा ट्राई हुई। दूसरी दफा जब ट्राई हुई तो उस वक्त फिर एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि तकरीर में ये फिक्रा कहा गया कि वी आर विद यू एंड वी विल बी विद यू टिल द एंड। तो फिर डिच होगी सारी मूव। उसके बाद एक और मूव चलाई गई और वो मूव चलाने वाले लोगों में जो है ना एक कमेटी बनी हुई थी फ्रॉम अमंगस्ट PMLQ एंड PMLN, दोज हु वर नेगोशिएटिंग ऑन दिस। ठीक है। अल्टीमेटली जरदारी साहब बहुत शदीद नाराजगी के बावजूद हमने उनको बनाया और उन्होंने फिर मियां नवाज शरीफ साहब से या मियां शहबाज साहब से या जो भी चैनल उन्होंने इस्तेमाल किया, दोबारा बात हुई तो मुझे रात के कुछ तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब ख्वाजा साद रफीक साहब का मुझे फोन आता है। ठीक है। चीमा साहब मुबारक हो, आज हम सारे बैठे हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इज ऑल्सो ऑन दिस स्काइप और वी हैव ऑल एग्रीड चौधरी परवेज अली साहब जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे और आपको बहुत सारी मुबारक हो और आप चौधरी साहब को इन्फॉर्म कर दें। ठीक है। मैंने कहा भाई मैंने इन्फॉर्म नहीं करना, ये पहले 2 दफा सारा इल्जाम मुझ पे और चौधरी सालिक पे आया है। आपने जो बात करनी है आप चौधरी साहब से खुद कर ले, मैं आपका सुबह का टाइम बनवा देता हूँ। चौधरी शुजात साहब से? चौधरी शुजात साहब एंड चौधरी परवेज दोनों से खुद कर ले। हाँ, साद साहब को आपने कहा? हाँ, ठीक। ख्वाजा साद रफीक साहब। जी जी मैं समझ। अच्छा, उस सुबह उठकर फिर मैंने चौधरी साहब को फोन किया। फिर मैंने बेहतर समझा कि मैं चौधरी परवेज अली साहब को फोन करूं ताकि उनको मैं सारी डिटेल बता सकूं, ताकि वो चौधरी शुजात साहब भी उनके पास बैठे हुए थे। मैंने कहा जी वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मुबारक हो, PMLN सारी लीडरशिप आना चाह रही है आपके पास और आपको टाइम दे दें। मैंने इनके अल्फाज थे कि फिर मैं एक शर्त पे टाइम दूंगा कि अगर ये खाना खा कर जाए हमारे यहाँ से। ये परवेज साहब ने कहा? परवेज साहब ने कहा। अच्छा, ओके। मैंने कहा जी ठीक है। ठीक। आई रिस्पॉन्डेड बैक, मैंने कहा जी कल आप शाम को तशरीफ लाएं, आपका खाना होगा और उसके बाद आपकी मीटिंग हो जाएगी। ठीक है। मुबशर साहब दी एंटायर लीडरशिप ऑफ PMLN अदर देन मियां नवाज शरीफ साहब तो इंग्लैंड थे। जी जी। और मियां शहबाज शरीफ साहब के अलावा टोटल ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक, अय्याज सादिक साहब, मतलब यू नेम एनीबॉडी, यू नेम एनीबॉडी, दे वर ऑल देयर। ठीक है। खाना हुआ। दे वर एट परवेज अली साहब्स हाउस, शुजात रेजिडेंस इन इस्लामाबाद। इन इस्लामाबाद, ओके, F8 में। उसके बाद जनाब वो खाने के बाद दोबारा हम बैठे, उसमें परवेज अली साहब भी थे? परवेज अली साहब थे, उसमें चौधरी हुसैन अली साहब थे, उसमें चौधरी शुजात साहब थे, चौधरी सालिक साहब थे, मैं था, उसमें PMLQ भी सारी थी और PMLN भी सारी थी। ओके ओके। उसके बाद कोई लंबी दुआए खैर हुई। ठीक है। कि जी चौधरी परवेज, बल्कि यूं नहीं हुआ, स्टार्ट यूं हुआ कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मैं पंजाब का सदर हूं नून लीग का, हम आपको बाज़ाब्ता पंजाब का वजीर आला बनाना चाहते हैं, क्या आपको हमारी ऑफर कबूल है? ठीक है। उन्होंने कहा जी कबूल है। ठीक है। उसके बाद दोबारा उसने कहा कि जी हम बाज़ाब्ता आपको वजीर आला बनाना चाहते। 3 दफा ये बात हुई तो चौधरी शुजात साहब कहने लगे यार तुसी को निकाह पे करा दे। हाँ जी। खैर वो फिर बड़ी लंबी दुआएं खैर हुई, चौधरी साहब ने भी दुआ मांगी, शुजात साहब ने, परवेज साहब ने, हम सब ने, वी वर ऑल वेरी हैप्पी। उसके बाद खैर खाने के बाद इनको रवाना जब किया हमने तो मुझे परवेज साहब कहते हैं कि यार जरदारी साहब का बड़ा रोल है तो मैंने उनके घर जाना है, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा। शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा सर रात का 1:30 बज रहा है, हम सुबह जाएंगे। और सुबह उनको नहीं कह लगे नहीं अभी जाना है। अच्छा। आदमी मुलाजिम भेजेंगे, उन्होंने फ्रूट वाली दुकानें खुलवाई, फ्रूट के टोकरे बने और हमने जाकर सोए हुए जरदारी साहब को हमने रात के 1:45 बजे उठा लिया। ओके। ये भी इस्लामाबाद में F8 में? इस्लामाबाद में बिल्कुल साथ ही है घर। जी जी, आई नो जी।
वो खैर आंखें मलते हुए वापस शरीफ आदमी आकर बैठ गए और उनका हमने शुक्रिया अदा किया बाज़ाब्ता। ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि जी बड़ा अच्छा हो गया है और हम सब मिलजुल कर काम करेंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए और ये होगा और वो होगा। वापस आ गए। मैंने कहा जी मुझे इजाजत दें, मैं फिर सुबह आ जाऊंगा। इस दौरान ये तय हुआ था परवेज साहब की प्रपोजल पर कि जी ये बड़े मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इन्होंने सुबह पंजाब असेंबली तोड़ देनी है। अब एक ही सूरत है कि पंजाब असेंबली ना टूटे कि अगर सुबह सुबह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बुजदार के खिलाफ जमा हो जाए। अच्छा। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने, अरसाद साहब, रफीक साहब ने, उन्होंने शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा यार जब हमने इनको चीफ मिनिस्ट्री दे दी है देन एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। आप इशू को आप सुबह 9 बजे आप जमा करवा दें। पीपल स्टार्टेड रनिंग इन लाहौर इर्द गिर्द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन पे सारी रात साइन करवाए गए। ठीक। सुबह मुझे परवेज साहब का फोन आता है 9 सवा 9 बजे कि यार अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे हो सकता है? खैर मैंने कहा जी आप बंद करें, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कॉल की तो वो मुझे अताउल्लाह तारड़ साहब ने बताया। उन्होंने कहा यार हम खड़े हुए असेंबलियों की सीढ़ियों में, अब मोहम्मद खान भट्टी साहब आएंगे तो हम जमा करवाएंगे ना, ही सेक्रेटरी असेंबली। तो इसी असना में अभी अब बात कर रहे थे तो मुझे तारड़ साहब कहने लगे जी वो आ गए भट्टी साहब जी, भट्टी साहब आ गए, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और हम जमा करवा के। एंड आफ्टर 5-10 मिनट्स मुझे चौधरी साहब की दोबारा कॉल आई कि यार वो जमा हो गई है, ठीक हो गया, बिल्कुल बस बहुत बेहतर हो गया। ठीक, तो तुम ना तैयार श्यार होकर आ जाओ तो फिर देखते हैं। अच्छा। तो आफ्टर 10 मिनट्स ना मुझे परवेज साहब का दोबारा फोन आता है। कहते ने चीमा साहब है गल नवी गल सुनी जे। मैं जी की? कहते ने फिर आंडे ने तरीके इंसाफ वाले। मैं कहा उनका दे आ रहे हैं। कहते ने यार मैंने नहीं पता, परवेज खट्टर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये तीनों बंदे आ रहे हैं ते तुसी फटाफट आ जाओ। मैं कहा जी मैं तो तैयार श्यार होकर मैंने शावर ले लेन दो, मैं तो राती 2 बजे आया सवेर का फिर तुसी उठ। नहीं 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 तुसी आओ तो इन्होंने फारग करो, इन्हों की दिमाग चटिया साडा। अच्छा। खैर बाय द मोमेंट आई रीच्ड देयर प्लेस तो ना मुझे ना कोई गड़बड़ नजर आई उस सारे सिनेरियो में कि नहीं भाई दिस इज नॉट स्ट्रेट थिंग। मतलब क्या मतलब गड़बड़ की नजर आई था? गड़बड़ यही कि भाई अब मैं आपको मुझे आने दे, आप सब समझ जाएंगे। इसी असना में ना मैं, मुनस साहब और परवेज अलाई साहब हम गाड़ी पे बैठे एंड वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू पार्लियामेंट्री लॉजेस जहां पर हमारी MQM के साथ मीटिंग थी। ठीक है। तुक नहीं बनता था MQM से मीटिंग करने का कि हमने पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री लेनी है, हमारी पंजाब की डील हुई है। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा जी कि शायद चूंकि वी आर ऑल एलाइज तो हम हमारे साथ जा रहे हैं वो इसमें। इन्होंने जाके जब बात शुरू की तो मुनस साहब ने कहा जी हम आपकी भी बात साथ करेंगे और जो बेहतर फैसला होगा हम वो करेंगे। नहीं दिल में कहा, मैंने कहा यार फैसला तो हो गया हुआ है, अब कौन सा फैसला करना है? उसके बाद हमारी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मीटिंग थी। अच्छा। वो अगर किसी आदमी ने ना उनको फोन करके कहा कि भाई इधर गड़बड़ हो गई है, इनकी नीयत ठीक नहीं है तो आप मत मिलो और आप इनसे माजरत कर लो। हमारे बैठे ही फोन आ गया मुन्ना साहब को कि हमारी कोई कमिटमेंट है, अपॉइंटमेंट है, हम उधर जा रहे हैं तो हम आपको शाम को नहीं। लेकिन मैनू गल समझ नहीं आई MQM दे नाल क्यों मीटिंग हो रही है, उस दे नाल क्यों इत्थे गल पंजाब? इसलिए कि ये फैसला कर चुके थे। शायद कौन फैसला कर चुके थे? चौधरी परवेज अलाई साहब। अच्छा। या मुनस साहब। अच्छा। ये फैसला कर चुके थे कि इन्होंने बनी गाला जाना है। ओके। और ये चाह रहे थे कि हम इनको भी साथ लेकर जाएं ताकि अपनी एक स्ट्रेंथ शो हो जाएगी हमारी, कानून नाल लेके जाइए। हाँ। अच्छा। और हुआ ये कि जब हम जा रहे थे, असल बात मैं आपको बताना भूल गया। मुझे प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी का या डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का फोन आया मेरे नंबर पे। मेरे साथ परवेज साहब बैठे हुए थे, आगे मुनस साहब थे। उन्होंने कहा जी कि चौधरी परवेज अलाई आपके साथ है? मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे साथ है। उनकी 4 बजे मीटिंग है बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। अच्छा। मैंने कहा जी फिर क्या हुक्म है, चाहते हैं तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ। मैं उनसे बात कर लेता हूँ, बस आप उनको बता दीजिएगा 4 बजे मीटिंग है। अच्छा। खैर वो फोन बंद हुआ, मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा जी PM ऑफिस से फोन था, 4 बजे आपकी बनी गाला में मीटिंग है। तो मैंने कहा चौधरी साहब हमने क्या लेने जाना बनी गाला? कहने लगे पता नहीं यार की है क्वाइट। अच्छा। जब हम वापस आए MQM को मिलके तो
इस दौरान हर सुबह की बात मैं आपको बताना भूल गया, वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स विद ईच अदर। ये जो पीटीआई का डेलीगेशन आया था, और मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा यार ये क्या तमाशा है, मैंने कहा मैं तो आपको वोट नहीं डालूंगा, स्ट्रेट सी बात है। एक मिनट चीमा साहब रुको जरा, एक मिनट रुको। दो तीन सवाल ने। ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਹॉट वर्ड्स, फिर बनीगाला ਦੀ 4 बजे हो गई सी। बनीगाला की मीटिंग हॉट वर्ड्स के बाद ये डेलीगेशन वापस चला गया। ठीक है मैं एक मिनट, शाह महमूद कुरैशी साहब, आई गॉट योर पॉइंट। मैं जरा इसकी डिटेल ही जाना, एक कंपल्सन आ गई, बार मैनू कह रहे हैं ब्रेक लेने वास्ते, मैं एक ब्रेक लेना, वापस आ रहा हूँ। तारिक बशीर चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जी, एंड वी टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, और वो वाक़यात हैं जो शायद पहले किसी ने ना सुने हो। चीमा साहब, अच्छा, सुबह डेलीगेशन आता है जनाब पीटीआई का, उसके साथ एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स होते हैं, उसके बाद आप लोग गाड़ी में हैं, मोहन सलाई भी आपके साथ हैं, परवेज साहब भी हैं, और 4 बजे की मीटिंग आ गई शुजात साहब के साथ जी, और वो डेलीगेशन मोहन साहब को उठाकर बाहर ले जाता है। अच्छा। और सालिक साहब भी साथ चले जाते हैं उस डेलीगेशन के। ओके। उनको नहीं पता था कि सालिक साहब भी इधर हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने मोहन साहब को कहा कि वो जो आदमी बैठा हुआ है ना, मेरी तरफ इशारा करके, ये आपका काम नहीं होने देगा। अच्छा, वो मोहन साहब की नजर पड़ी सालिक पे, उसने कहा हो ये तो गड़बड़ होगी, सालिक भी यही ठहरा हुआ है। वो खैर अल्टीमेटली ये चले गए, तो उसके बाद ये मुझे लेकर चले गए उधर एमकेएम की तरफ, रास्ते में मिलिट्री सेक्रेटरी का, डीएमएस का जो भी साहब, ठीक। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लोग चले जाते हैं जरदारी साहब के पास। उसके बाद जब ये जाने लगते हैं बनीगाला, उसके बाद इन्होंने हमें यही कहा कि जी हम पे प्रेशर है कि बनीगाला जाएं, आप इनसे मिलें, लेकिन ये बड़ा फ्रॉडिया है इमरान खान, ये इसने क्या करना है क्या नहीं। जब ये जाने लगते हैं तो चई शुजात साहब ने परवेज लाई साहब को आवाज दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि परवेज, मैं बीमार आदमी हूँ, और मैंने रात दुआए खैर कह दी है, अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कोई ऐसी कमिटमेंट ना कराना जिसे मैं ऑनर ना कर सकूं। ठीक है, यानी कि बनीगाला में कोई ऐसी कमिटमेंट ना कराना। हाँ, कोई ऐसी कमिटमेंट ना कराना जिसको मैं ऑनर ना कर सकूं। वी हैव ऑलरेडी कमिटेड लास्ट नाइट। ओके। तो वो कहते चलो भाई जी की गल्लां पे कर दियो, एडी वड्डा एक दरूद शरीफ भेज के देते, कहते ने इन्हें भला सानू की, सानू इन्हें लॉलीपॉप ही देना, असी गए थे असी आए। अच्छा। खैर ये चले गए हुसैन लाई, मोहन साहब और परवेज लाई साहब। हम अब वहां पर बैठे हुए हैं, मतलब वो अजीब सा इशारा हो रहा है कि भाई किधर क्यों गए हैं हम सब, मैं, सालिक, वजाहत, अपना चौधरी शुजात साहब, वी वर ऑल सिटिंग देयर। ठीक। तो पौने घंटे के बाद टीवी पे चलना शुरू हो गया, मुबारकबादें, और इमरान खान मुबारकें दे रहा है, और जफ्फियां डल रही हैं, वजीर आला के कैंडिडेट बन के चौधरी साहब पीटीआई के। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, आप बिलीव करो, मैंने चौधरी शुजात साहब को, मैंने उनकी हालत देखी, मुझे बड़ा उनके ऊपर ना हुआ कि यार नहीं ये ज्यादती है। अगर कोई ऐसा फैसला होना भी था तो हम 3 महीने वी हैव बीन नेगोशिएटिंग, हम जलील होते रहे हैं, कम से कम आप हमें तो बता दो कि भाई इतनी कोशिश मत करो। ठीक। लेकिन जो भी हुआ, जिसके प्रेशर में हुआ, जो भी हुआ, चौई साहब ने मुझे पहली बात ये पूछी, उसने कहा भी, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लोज टू चौई परवेज लाई साहब। जी जी। कहने लगे तुम किसके साथ हो? मैंने कहा जी मैं आपके साथ हूँ। मुझे कहते हैं रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। आई रिजाइंड आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ दैट अनाउंसमेंट। ओके, ठीक है जी। वो अनाउंसमेंट मेरा रिजाइन भी साथ चलना शुरू हो गया। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डिटेल्स, क्योंकि मैं एक फैमिली के साथ मेरा रिश्ता रहा है और मैं। अच्छा, हुण मैनू दसो चीमा साहब वेरी क्विकली, व्हाट आर द चांसेस ऑफ चौधरी परवेज लाई लीविंग पीटीआई या वापस शुजात साहब को, मतलब दोवें फैमिलीज एक दफा फिर मिल जाए? मुबशर साहब के अल्लाह करे ये काम आज हो जाए, ये फैमिली रीयूनाइट कर ले। बट व्हाट आर द चांसेस जी? I don't know anything. I don't want to comment. अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये फैमिली इकट्ठी हो। और you see that happening in the near future? Sir, I don't think so. I don't think so. You don't think so? Okay. उसकी वजह ये है कि ये सारी अब ये टोटल कंट्रोल जो है ना, वो जो मैं फील करता हूँ, सकता है मैं गलत हूँ, ये मुनस साहब के पास। अच्छा। अब वो क्या फैसला करते हैं क्या नहीं करते, ही इज द बेटर जज, ही मस्ट बी द बेटर जज। तो वो उन्होंने ही करना है, ठीक है, वो फैसला करेंगे। ठीक है। यकीनन फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से
पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी तो खत्म हो गई ना जी। ठीक। उसके बाद ये भी आपने देखा, खुद आप लोगों ने देखा, चौधरी शुजात को पार्टी की सदारत से हटा दिया गया। वो सब पता, वो ठीक है, वो ठीक है। नाउ द बक स्टॉप्स विद मोनस अलाई। अगर रीजॉइन कर, मतलब आपस में मिलती है ये फैमिली, बस वो मोनस अलाई के बाद। ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी। चीमा साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे याद किया। नहीं वेरी मच मुबशर साहब, थैंक यू जी, वंस अगेन थैंक यू। फिलहाल जी राना मुबशर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।